सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजय सिंह सृष्टि इंग्लिश क्लासेस को। साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज संजय सिंह, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो गाइस देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाउन पार्ट थर्ड है। इससे पहले हम नाउन के 2 वीडियो कवर कर चुके हैं अपने, तो नाउन के पार्ट थर्ड को देखने से पहले आप इसकी दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नाउन, केस एंड जेंडर। इससे पहले नाउन के नंबर, सिंगुलर, प्लूरल बनाने वाली चीजें हम इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। देखिए, आज हम जो मोस्टली पढ़ने वाले हैं केस और जेंडर के ऊपर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी केस, ठीक है, यानी कि केस क्या होता है नाउन का। देखो, केस का मतलब मेरे यहाँ अधिकार से होता है, ठीक है, यानी कि अधिकार दिखाने वाले शब्द या वर्ड, अधिकार दिखाने के रूप में। समझना, अधिकार दिखाने के रूप में किस तरह से। देखो, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं का, की या के, ठीक है, राम के पिताजी, राम की बुक, है ना, हमारे शहर, इस तरह से हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं उसको हम बोलते हैं द केस ऑफ नाउन। यानी कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं यूज, वो हम पढ़ेंगे आज, एक तो हम पढ़ेंगे ऑफ का यूज, ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज, और नंबर थर्ड हम पढ़ेंगे केवल और केवल एपोस्ट्रोफी का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, द केस ऑफ नाउन। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखो, यही देखते हैं इसका रूल, बड़ा बेसिक तरीके से समझा, समझना। एक सिंपल सेंटेंस लिखा मैंने, राम की किताब, ठीक है, जरा समझना ध्यान से इसे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलना, 0 लेवल से, उसके बाद एडवांस रूल्स पढ़ेंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। देखो, अब इस सेंटेंस को मैंने 2 तरीके से बनाया। एक तो मैं बोल सकता हूं उसको राम्स बुक, ठीक है, या मैं क्या बोल सकता हूं उसको द बुक ऑफ राम, ठीक है। अब ये कौन सा तरीका मेरा सही है, राम्स बुक सही है या फिर द बुक ऑफ राम सही है। आप समझिए, यहां मैं बात कर रहा हूं एक लिविंग थिंग की, ठीक है ना, कैसे पर्सन की बात कर रहा हूं, एक लिविंग। तो मेरा जो रूल ये है वो ये कहता है कि मैं जब कभी भी लिविंग थिंग्स की बात करूंगा, ठीक है, लिविंग थिंग्स क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है, लिविंग्स की मैं जब भी बात करूंगा वहां मैं हमेशा क्या यूज करूंगा, ऑफ यूज करूंगा और एपोस्ट्रोफी एस यूज करूंगा। यानी कि उस कंडीशन में मेरा ऑफ का यूज भी सही है और एपोस्ट्रोफी एस का यूज भी सही है, यानी कि राम्स बुक भी सही है और द बुक ऑफ राम भी मेरे पास यहाँ सही है, ठीक है। यानी कि राम की किताब, यानी कि लिविंग थिंग्स का अधिकार जो मैं पोजीशन दिखाता हूँ वो 2 तरीके से दिखा सकता हूँ, या तो मैं एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दूं या फिर मैं यूज क्या कर दूं आपका ऑफ का यूज कर दूं, ठीक है। नोट कीजिएगा इसको। देखिए, आगे इसके रूल्स कवर करते हैं हम अभी। समझना एग्जांपल, मैंने बोला राहुल्स कार वॉज स्टोलन, है ना, राहुल की जो गाड़ी है वो चोरी हो गई, ठीक है। अब या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं या मैं इसे क्या लिख सकता हूं, द कार ऑफ राहुल वॉज स्टोलन, ठीक है। यानी कि दोनों तरीके से सेंटेंस मेरा सही है, या तो मैं एपोस्ट्रोफी एस का यूज करूं चाहे मैं ऑफ का यूज करूं, यानी लिविंग थिंग के साथ में दोनों चीजों का यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट रूल की तरफ, बात करूंगा मैं आपकी नॉन लिविंग के अंदर, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुएं। अब सुनिए जरा, अब मैंने एग्जांपल लिखा कार्स व्हील, है ना, या मैंने बोला द व्हील ऑफ कार, यानी कि कार का पहिया। अब देखो, यहां तो अधिकार था क्योंकि ये सजीव है, तो सजीव का अपना अधिकार होता है चीजों के ऊपर, लेकिन मेरे पास कार कैसी है, कार है एक नॉन लिविंग, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स का अपनी चीजों पर कोई अधिकार नहीं होता, कोई पोजीशन नहीं होता।
उस कंडीशन में मैं हमेशा यूज क्या करूंगा आपका केवल और केवल ऑफ, ठीक है। उस कंडीशन में मैं केवल ऑफ का यूज करूंगा, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाता, यानी कि द कार्स व्हील सेंटेंस मेरे पास गलत होगा और द व्हील ऑफ कार मेरा यहाँ सही है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम हमेशा यूज करते हैं ऑफ का। जैसे एग्जांपल और लिखा मैंने बोला रूम्स रूफ है ना, यानी कमरे की छत, और एक मैंने बोला द रूफ ऑफ रूम। कौन सा सही है इसमें से, ठीक है। अब जो कि बात कर रहा हूं मैं छत की, ठीक है, और छत का कमरे का दोनों ही नॉन लिविंग हैं और इनका कोई भी अधिकार नहीं होता है। उस कंडीशन में नॉन लिविंग के साथ कोई रूम कैसा आपका नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग के साथ हम कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, हम हमेशा यूज करते हैं ऑफ, ठीक है ना। तो दोनों चीजों को नोट कीजिएगा रूल्स को अच्छे से, ठीक है। अब एग्जांपल आपको देकर बताता हूँ एग्जाम में किस तरीके से आता है, ठीक है ना। मैंने बोला when I was going to Delhi, my car's door was ओपन, ठीक है। जब मैं दिल्ली जा रहा था, मेरी देखो कार्स डोर यानी कि कार का दरवाजा, मैंने अभी अभी क्या बताया कि कार आपका नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के साथ हम कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, यानी कि इस जगह इसे काट के मुझे क्या करना चाहिए आपका द डोर ऑफ कार, ठीक है। ये सही है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ मैं कभी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाऊंगा, वहां मुझे क्या लगाना पड़ेगा आपका ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल को नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ और अच्छे से समझना टॉपिक को, ठीक है। दो चीज दिमाग में रखना, लिविंग है तो अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का यूज हो रहा है, और अगर नॉन लिविंग है तो केवल ऑफ का यूज हो रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल इसका, रूल नंबर थर्ड, एस एंडिंग प्लूरल नाउन, ठीक है। अब देखो नाउन दो तरीके से प्लूरल बनाई जाती है, एक तो आपका एस लगा के बनाई जा रही है और एक विदाउट एस आपका प्लूरल बनता है। फिलहाल मैं यहां बात कर रहा हूं ऐसी नाउन जो एंड कैसे करती है एस के साथ, ठीक है। इनके साथ हम यूज क्या करते हैं समझना जरा। मैंने बोला जैसे बॉय सिंगुलर है मेरे पास, बॉयज क्या हो गया प्लूरल, ठीक है। अब मैंने यहां एक सेंटेंस लिखा, लड़कों का कॉलेज बड़ा है, ठीक है। मैंने बोला था हिंदी में का की के का सेंस निकल के आता है पजेसिव के अंदर। अब इसका इंग्लिश मैंने बनाया कि बॉयज लिविंग है मेरे पास, तो मैंने बताया था लिविंग में मैं अपॉस्ट्रोफी एस का यूज भी कर सकता हूं, तो मैंने बॉयज लिखा, उसके बाद मैंने लगाया बॉयज इज, उसके बाद कॉलेज इज बिग, ठीक है। अब जरा इसका प्रोनाउंसिएशन निकाल के देखिए क्या निकल के आता है, बॉयज इज नहीं निकलता, यानी कि डबल एस कभी भी साथ में काम नहीं करता, यानी कि जब भी मेरे पास एस एंडिंग प्लूरल नाउन मिलेगा, यानी कि कोई ऐसा नाउन जिसके लास्ट में क्या लगा होगा आपका एस लगा के प्लूरल बना होगा, उस कंडीशन में हम केवल और केवल उसके साथ में हम यूज करेंगे एपोस्ट्रोफी, ठीक है। केवल और केवल एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, ना कि एस का यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो गलत है इसकी जगह आपका सही क्या होगा, सही होगा केवल एपोस्ट्रोफी, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें एस लगा हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल और, हमने बोला गर्ल्स हॉस्टल इज बिग, ठीक है। अब देखिए वही बात यहां आ गई, गर्ल्स में आपका एस लगा हुआ है तो दूसरा एस नहीं आ सकता, इस कंडीशन में ये गलत है मेरा, इसका जो सही निकल के आएगा वो क्या आएगा गर्ल्स,
और केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा, ना कि एस लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी एस इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे नाम जो एस के साथ अपना एंड करते प्लूरल फॉर्म को, उनके साथ हम कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, केवल और केवल एस लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाए। ठीक है, केवल एपोस्ट्रोफी। नोट कीजिएगा इसको। अब समझिए अगला, विदाउट एस। अगला रूल हमारा, ऐसे नाउन जो बिना एस के एंड करते हैं। ठीक है, बिना एस के कैसे? जैसे मैंने बोला मैन, इसका आपका प्लूरल क्या होता है? एमियन मैन। बिना एस के एंड कर रहा है वुमेन। वुमेन आपका क्या है? सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या होगा? एमियन। ठीक है, ये बिना एस के प्लूरल बन रहा है अपना। ठीक है, जैसे मैंने बोला चाइल्ड का क्या होता है आपका? चिल्ड्रन होता है। ठीक है, ये बिना एस के प्लूरल फॉर्म में बने हुए हैं। अब देखो इनके साथ यूज कैसे करूंगा। मैंने बोला मेंस सिटी या मेंस कॉलेज वॉज टू फार। ठीक है, मैंने बोला मेंस कॉलेज वॉज टू फार। अब समझो, यहां मैं एस का यूज करूंगा कि नहीं करूंगा? अब सुनो, यह एस लगा हुआ मेंस में नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये बिना एस के अपने आप को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना, विदाउट एस एंडिंग प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम करते हैं। कब? जब बिना एस का मेरे पास में क्या मिलेगा? मेरे को प्लूरल मिलेगा, यानी कि मेंस कॉलेज वॉज टू फार। यहाँ पे सेंटेंस मेरा सही है। ठीक है, अगर यहाँ केवल मैं सेंटेंस को इतना छोड़ दूं कि मेंस कॉलेज, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अपोस्ट्रोफी केवल उस कंडीशन में आता है जिस कंडीशन में उससे पहले लास्ट लेटर क्या होता है? आपका एस होता है। लेकिन यहाँ क्या आपका एन है, इस कंडीशन में यहाँ अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा ही होगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, नोट कीजिएगा इसे। सिंपल तरीके से समझ लेना, एग्जांपल छोटे छोटे करा रहा हूं। ठीक है, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा ये। देखो इसका अगला रूल मैंने बताया, देखो डिस्टेंस, टाइम, वेट। ठीक है, इन तीनों के मैं जिक्र करूंगा टाइम, डिस्टेंस और वेट के अंदर। ठीक है, पहले एग्जांपल लूंगा एक, उसके बाद रूल पे आता हूं। मैंने बोला 10 kilometers distance is too long to travel। ठीक है, अब समझिए इस बात को। अब एक एग्जांपल मैंने लिखा the distance of 10 kilometer is too long to travel। अब यह मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। ठीक है, अब समझिए गलती कहां पर है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताइए कि डिस्टेंस के साथ में मैं क्या यूज करूंगा? आपका पोजीशन के केस में ऑफ का यूज करूंगा या एपोस्ट्रोफी एस का यूज करूंगा। ठीक है, अब सुनो, जब भी मैं बात करूंगा डिस्टेंस, टाइम और वेट के अंदर, उस कंडीशन में हम लोग हमेशा यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, अब हमेशा एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। अब सुनो, यहाँ मैंने ऑफ का यूज किया डिस्टेंस के साथ में, तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो गया? गलत। ठीक है, सेंटेंस मेरे पास रॉन्ग है। जब ये रॉन्ग है तो अब समझिए यहाँ क्या दिक्कत है। अब एग्जांपल समझना, अगर मैं बोलूं 1 किलोमीटर, ऐसे तो लिखूंगा 1 किलोमीटर। अब मैंने इसको बढ़ाया, अब मैंने इसको बोला 10 किलोमीटर। अभी 10 किलोमीटर नहीं रहा है, अभी 10 किलोमीटर्स हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 है तो ये क्या हो गया? आपका प्लूरल हो गया। अब इस कंडीशन में एक बात बताइए मेरे को, मैंने बताया था
कि जब भी कोई प्लूरल नाउन ऐसे एंड करे उस कंडीशन में हम अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं, केवल क्या लगाते हैं 10 किलोमीटर्स लिखा मैंने और उसके बाद केवल इन्वर्टेड कॉमा लगाया मैंने अपोस्ट्रोफ, ठीक है। ध्यान रखना अगर 1 किलोमीटर है, अगर मैं बात करूँ 1 किलोमीटर की दूरी तो मैं बोलूँगा 1 किलोमीटर्स इस तरह से, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं इसको मैंने किया आपको 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स हो गया। अब यहाँ दोबारा मैं अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाऊंगा, मैंने बताया था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ एस आ चुका है, तो ये वाला एस नहीं आता। 1 किलोमीटर है तो मैंने अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया, और लेकिन यहाँ 10 किलोमीटर्स ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो अपोस्ट्रोफ एस नहीं आएगा, उस कंडीशन में केवल वहाँ अपोस्ट्रोफ का यूज होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सेंटेंस मेरा ये वाला सही है, ठीक है। 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस इज टू लॉन्ग टू ट्रेवल, ऑफ का यूज इनके साथ में हम लोग नहीं करते, ठीक है। नोट कीजिएगा, एग्जाम्पल और कराते हैं इसके। समझना इसका एग्जाम्पल का, जैसे आई वॉन्ट वन डेज लीव, ठीक है। समझना ये मैं आपको बता चुका हूं कि इनके साथ में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। आई वॉन्ट 1 डेज लीव, मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या लगाया, अपोस्ट्रोफी एस। तो ये तो मेरा हो गया 1 डे पूरा। अब 1 दिन की, वो जो काकी का सेंस आता है उसकी जगह मैंने क्या लगाया आपका, अपोस्ट्रोफी एस। आई वॉन्ट 1 डेज लीव। अब इसको मैंने बदला, मैंने बोला आई वॉन्ट 5 डेज। अब मैं क्या लिखूंगा, देखो 5 डे नहीं होता, 1 डे होता है और 5 डेज होता है, ठीक है। अब 5 डेज मैंने बोला, अब इस कंडीशन में मुझे परेशान लगाना है यहाँ। अब देखो एस मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है, अब मैं क्या यूज करूँगा, केवल और केवल अपोस्ट्रोफ यूज करूँगा। तो आई वॉन्ट 5 डेज लीव, यानी कि यहाँ मैं दोबारा से अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे बिना एस के बनना था आपका, ठीक है ना। यहाँ एस नहीं है इसलिए अपोस्ट्रोफ एस लगाया, और यहाँ पे एस लगा हुआ है प्लूरल में। मैंने बताया था अगर कोई नाउन एस लगा के प्लूरल बनता है तो वहां पे हम केवल और केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है। सेंटेंस मेरे पास दोनों ही सही है। अगर सेंटेंस में लिख देता है यहाँ 5 डेज ऐसे करके 5 डेज, तो ये मेरा गलत होता, क्योंकि एस और एस इस तरह से हम यूज नहीं करते। अगर लास्ट में आपका एस आ रहा है तो केवल आपको एपोस्ट्रोफी लगाना होता है, ठीक है ना। नोट कीजिएगा इसे। देखिए अगला रूल इसका, बड़े नॉर्मल तरीके से एग्जांपल पूछा जाता है इसका एग्जाम के अंदर, ठीक है। आराम से समझिए। अगला रूल समझिए, जैसे एवरीडे या एवरीबॉडी, ठीक है। समबडी, एनीबॉडी, इस तरीके के जो वर्ड मेरे पास होते हैं इनके साथ में यूज करूंगा आपका एपोस्ट्रोफी एस। एग्जांपल समझिए, आई वॉन्ट एवरीबॉडी एडवाइस। मैं कह रहा हूं कि मुझे प्रत्येक की सलाह चाहिए, आई वॉन्ट एवरीबॉडीज एडवाइस, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा द एडवाइस ऑफ एवरीबॉडी, वो मेरा सही नहीं होगा, ठीक है। सही क्या होगा, आई वॉन्ट एवरीबॉडीज एडवाइस, क्योंकि एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, इन सब के साथ हम यूज करते हैं हमेशा अपोस्ट्रोफी एस का, ध्यान रखना, ठीक है। सेंटेंस मेरा सही है। वहीं इसका एक एक्सेप्शन और सुनिए आप। अगला रूल, जब इनके साथ एल्स दिया जाए, एल्स शब्द दिया जाए तो एपोस्ट्रोफी एस एल्स पर लगाते हैं, ठीक है। समझिएगा किस तरीके से। मैंने बोला आई डोंट वॉन्ट एनीबॉडी
अब यहां से एक वर्ड किस दिया, एल्स, एडवाइस, ठीक है। अब ये उसने लगा दी यहां, आई डोंट वांट एनी बडीज एल्स एडवाइस, और एक मैंने बोला एनीबडी एल्स एडवाइस। अब देखो मैंने क्या बताया कि जब अगर इन वर्ड्स के साथ में एल्स वर्ड आपको दिया हो, उस कंडीशन में मैं जो अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा वो कहां लगाऊंगा, एल्स के ऊपर, यानी कि एनीबडीज पे यहां नहीं लगेगा, अब आपका कहां लगेगा, एल्स के ऊपर लगेगा। तो मेरा ये वाला सही है। जब तक एल्स नहीं आ रहा तो इनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करूंगा, और जैसे ही इनके साथ में एल्स का यूज करूंगा मैं, तो वो डायरेक्टली कहां लगेगा, एल्स के ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो बस ये इंपॉर्टेंट कुछ नाउन के केस थे, ठीक है ना, जो मैंने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट करा दिए हैं। अब मैं बात करूंगा आपकी जेंडर के बारे में, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। बड़ा सिंपल तरीके से एग्जाम में पूछेगा, इसका ध्यान रखना, लेकिन बड़ा अच्छे से लेना है इसको, ठीक है, कोई खास बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जेंडर, इसके पिछले के सारे पार्ट्स हम अपने नाउन की 2 वीडियोस हमने बनाई हुई उसमें कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। देखो जेंडर कितने टाइप का होता है, सबसे पहले आपका मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। एक आपका होता है फेमिनिन जेंडर, एक आपका होता है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, ठीक है। एक लास्ट हमारे पास आता है न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अच्छा देखो मैस्कुलिन जेंडर यानी कि मेरे को मालूम है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेल पर्सन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कोई भी मेल हो मेरे पास, राम, ठीक है, डॉग मैंने बोला, एलिफेंट मैंने बोला, ठीक है, हॉर्स मैंने बोला, सारे मेल्स की बात कर रहा हूं यहां में, ठीक है। फेमिनिन के अंदर देखो जैसे किसी का नाम हो गया ना, राधा बोला मैंने, जैसे बिच मैंने बोला, ठीक है, सारे के सारे फेमिनिन आपका इसका यूज होगा, ठीक है। वुमेन मैंने बोला, इस तरीके से। कॉमन जेंडर समझिए जरा, कॉमन जेंडर के अंदर हम उन चीजों का जिक्र करते हैं जिसको मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, जैसे टीचर, ठीक है, कोई भी हो सकता है, इट माइट बी मेल, इट माइट बी फीमेल, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, क्लर्क, एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर के अंदर मैं बात करूंगा आपके नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, ठीक है, नॉन लिविंग, जैसे आपका पेन है, बुक है, ठीक है, कप है, टेबल है, जितने भी नॉन लिविंग है मेरे पास सारे यूज करूंगा मैं न्यूट्रल जेंडर के अंदर। तो ये तो मैंने अभी डिफाइन किया कि 4 टाइप्स का होता है, एग्जांपल दिए हुए हैं। अब एग्जाम में क्या रूल पूछ रहे हैं इनसे उसको समझते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। कुछ इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल निकल के आते हैं हमारे जेंडर के अंदर से, ठीक है, समझते हैं क्या। देखो सबसे पहली बात कि जब कभी मैं कॉमन जेंडर की बात करूंगा, ठीक है, एग्जांपल बताऊंगा, रूल बाद में। मैंने बोला डॉक्टर ट्राइज हिज या हर लेवल बेस्ट टू सेव द पेशेंट। समझना, एक डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है अपने पेशेंट को बचाने के लिए। अब देखिए यहाँ मैंने 2 ऑप्शन दिए, हिज का और हर का। अब डॉक्टर के साथ मुझे क्या यूज करना चाहिए, हिज या हर, और डॉक्टर तो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो रूल ये कहता है कि जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि कॉमन जेंडर हो मेरे पास और उसके लिए मुझे कोई पोजेशन दिखाना हो, तो कॉमन नाउन के लिए हम जो प्रोनाउन का यूज करते हैं वो आपका ही, हिज और हिम का ही यूज करेंगे हमेशा, ध्यान रखना, चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक एग्जाम में मेरे को नहीं दी गई है वो चीज कंफर्म, हमेशा यूज क्या करूंगा मैं उसके लिए मेल वाले सारे प्रोनाउंस यूज करूंगा, ठीक है। तो डॉक्टर ट्राइज हिज लेवल बेस्ट, ना कि
हर लेवल पे, ठीक है। ध्यान रखना कॉमन जेंडर के साथ हम हमेशा यूज कर करते हैं ही, हिज या हिम का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के लिए ही, पजेसिव के लिए हिज और ऑब्जेक्ट के लिए हिम का यूज करेंगे, ठीक है ना। कुछ और रूल समझिए, इसको नोट कीजिएगा। जैसे समझिए, देखिए चाइल्ड, बेबी, देखो चाइल्ड, बेबी, ठीक है। ये जो वर्ड है मेरे पास, अब मैंने बोला अ चाइल्ड वॉज क्राइंग, अ चाइल्ड वॉज क्राइंग, इट्स हिज या हर टॉय वॉज लॉस्ट। एक बच्चा रो रहा, क्यों रो रहा? क्योंकि उसका खिलौना खो गया है। अब देखो, इस अगर मेरे पास चाइल्ड या बेबी में से कोई वर्ड है, देखो सेम कंडीशन वहां भी, चाइल्ड लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बेबी, बॉय, गर्ल कोई भी हो सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में मैं यहाँ बच्चों से बात कर रहा हूँ, चाइल्ड वॉज क्राइंग, बच्चा रो रहा था। अब देखिए हिज भी मेरे पास है, हर भी मेरे पास है, कहने को तो कॉमन की तरह मैं इसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये अलग से मैंने इस दोनों वर्ड्स को लिखा हुआ है। इनके लिए जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे इट का और इट्स का। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इट लगाते हैं और पजेसिव के लिए इट्स लगाते हैं। तो अब चाइल्ड वाज क्राइंग, इट्स टॉय वाज लॉस्ट। चाइल्ड और बेबी के लिए हम यूज क्या करेंगे? इट करेंगे और इट्स का यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी तो हम इट लगाएंगे और पजेसिव के लिए इट्स का यूज करेंगे, ठीक है। इस रूल को भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज और, देखो दो वर्ड होते हैं मेरे पास, एक लेडी और एक वुमेन, मैंने बोला, ठीक है। अब सुनो, हम कंपेयर करते हैं। मैंने एग्जाम में देखा तो इसलिए आपको बता रहा हूं, अच्छे रूल्स हैं ये, लिखा हुआ था कहीं, लेडी डॉक्टर, ठीक है, या लेडी इंजीनियर, एक था वहां वुमेन डॉक्टर, है ना। जैसे मैंने बोला वुमेन इंजीनियर। तो एक चीज समझ लेना कि जहां कहीं भी आपको कोई भी ऐसा कॉमन नाउन देखे, ठीक है, कोई भी कॉमन नाउन देखे और उससे पहले अगर उसमें लेडी वर्ड का यूज किया हुआ है तो समझ लेना वो आपका गलत है, क्योंकि लेडी वहां यूज नहीं होता। वहां यूज हम लोग क्या करते हैं? वुमेन का यूज करते हैं, लेडी डॉक्टर, लेडी टीचर, जैसे अक्सर करके इम्पोर्टेंट ही हम यूज करते हैं, लेडी टीचर, ठीक है। तो ध्यान रखना, लेडी टीचर नहीं होता है, वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है वुमेन टीचर, ठीक है। अजीब है लेकिन सही है कि ये जो हमारे पास कॉमन नाउन का मैंने जिक्र किया हुआ है उस कंडीशन में मैं यहाँ कभी भी लेडी का यूज नहीं करूंगा। हमेशा हम लोग यूज करते हैं आपका वुमेन का, वुमेन डॉक्टर, वुमेन टीचर, वुमेन इंजीनियर, ठीक है। इस तरीके से हम उसका यूज करेंगे। तो गाइस देखिए, जो हमारे आज के दिन नाउन के इस केस और जेंडर को हमने डिस्कस किया हुआ है, इससे पहले की दो वीडियोज हैं, तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उसमें आपको समझाया हुआ है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए घर पर रहिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।